जी। ओमती जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग समझते हैं कि जो ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी महाभारत की, इसमें एक पक्ष में धर्म था और एक पक्ष में अधर्म था। तो लेकिन जैसे महापुरुषों ने चुनाव किया, जैसे कृष्ण जी ने भी अपनी सेना जो है एक पक्ष में दी और खुद एक पक्ष में थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि उन्होंने अपनी सेना ऐसे पक्ष में क्यों दी जिसको हम लोग समझते हैं कि वो अधर्म का पक्ष था, और भीष्म पितामह जी ने भी अपने स्वधर्म को धर्म से ऊपर क्यों रखा? जैसे जो हम समझते हैं कि धर्म था, अपने स्वधर्म को उन्होंने अधिक महत्व क्यों दिया? तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपने स्वधर्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर धर्म या अधर्म पे जो हम समझते हैं बड़े रूप में? आध्यात्मिकता पे, धर्म से मतलब आपका जी। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। जी जी। जी जी। तो पहला प्रश्न है इनका, पारस जी का, कि कृष्ण भगवान को पता था कि अधर्म का तो नाश करना है, अधर्म का नाश करना है, धर्म की विजय करनी है, ऐसा उनका मकसद था। तो ये कह रहे हैं कि अपनी सेना भी उनको क्यों दी? क्योंकि वो जानते थे, शास्त्र कहता है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नौपकरणी। एक पंक्ति है, महताम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति नौपकरणी। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी विजय कभी भी उपकरणों से नहीं होती है, साधनों से नहीं होती है। किससे होती है? सत्वे, सत्व में प्रतिष्ठित होने से, धर्म में प्रतिष्ठित होने से उनकी विजय होती है। ऐसा ही एक प्रसंग रामायण में भी आता है, जिस समय राम और रावण आमने सामने हैं युद्ध के लिए। तो विभीषण जो उनका भाई है वो बोलता है कि ये तो रथ के ऊपर सवार है रावण तो, और आपके पास तो आप खड़ाऊ पहन के नीचे खड़े हैं। वो तो वनवासी थे ना, तो वो एक विजय रथ करके है वहाँ पर लंका कांड में, रावण रथी विरथी रघुवीरा, देख विभीषण भय हुआ धीरा, नाथ न तन पद नहीं त्राना, के ही विधि जीतब वीर बलवाना। आपके पास ना कोई रथ है, ना कोई आपके पास हथियार है, ना कोई बाण आदि ऐसा सेना है, तो कैसे जीतेंगे आप इस वीर बलवान को? तो उन्होंने कहा कि जिस रथ से सचमुच विजय होती है वो रथ तो कोई दूसरा ही है, ये रथ विजय वाला नहीं है। उस रथ के चक्र बताए वहां उन्होंने, शौरज धीरज ते ही रथ चाका। शौरज माने शौर्य और धीरज मतलब धैर्य। धर्म का सबसे पहला लक्षण धैर्य। यदि धैर्य नहीं है, शौर्य नहीं है, तो फिर तो कोई भी युद्ध नहीं जीता जाएगा। तो आपके प्रश्न पे मैं आ रही हूँ कि वास्तव में जिससे विजय होती है, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर थे, सब योग की सिद्धियां उनके पास थी। उनको पता था कि एक अक्षौहिणी सेना तो क्या, हजारों अक्षौहिणी सेना भी अगर इनके पास इकट्ठी हो जाएं तो भी ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में विजय कहाँ होती है? जहाँ धर्म होता है, जहाँ सत्य होता है, जहाँ संयम होता है। धर्म का मतलब जहाँ धैर्य होता है। दुर्योधन में तो धैर्य था ही नहीं ना, वो तो थोड़ी सी बात कहते ही बिखर जाता था। तो ये तो पहला लक्षण है, और उसको हमें सुबह से शाम तक अपने जीवन में, आज स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी सुबह सुबह, कि जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं तो कोई गिनी चुनी होती हैं, बड़ी घटनाएं ज़्यादा नहीं होती हैं जीवन में, छोटी छोटी घटनाएं सुबह से शाम तक होती हैं। और उन छोटी छोटी घटनाओं से हमारा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व का निर्माण होता है। छोटी छोटी जगह हमें अवसर मिलता है कि जब कोई दूसरा हमें परेशान करता है, इरिटेट करता है, हमारे ऊपर आरोप लगाता है, हमारा अपमान करता है, उस समय हमारा धैर्य हमें चेक करना है कि धैर्य कहाँ है, अभी कहीं हिलडुल तो नहीं गया। छोटी छोटी चीज़ों में जब हम स्टेबल रहना सीखेंगे तो ये चीज़ें वास्तव में हमें विजयी बनाती हैं, साधन कितने भी हों किसी के पास। तो क्योंकि वो मांगने के लिए आया था दुर्योधन श्री कृष्ण के पास कि आप अपने आप को योगेश्वर कहते हैं, आप अपने आप को तटस्थ कहते हैं, तो आज पता लगेगा। एक तरफ आपकी बुआ के बेटे आपके पास आए हैं
यद्यपि आया पहले दुर्योधन था, लेकिन वो सिर के पास जाके बैठ गया। बाद में अर्जुन आया, वो पैरों में, चरणों में बैठ गया। तो मांगने का नियम क्या होता है? विनम्रता होती है ना। ईश्वर से भी आप मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? हाथ जोड़ के तो प्रार्थना करते हैं ना। कोई कोई ऐसे करते हैं, या अल्लाह दे। तो मांगने की एक अलग पोज होता है ना। मांगने का जूडो कराटे वाला तो पोज नहीं होता कि देता है कि बताऊं अभी, ऐसा पोज तो नहीं होता मांगने वाले का। दुर्योधन का ऐसा ही पोज था। उसकी जैसे आंखें खुली तो बोले, उन्होंने अर्जुन को देखा तो बोले इधर भी देख लो थोड़ा, मैं भी बैठा हूँ इधर, आपको देख लेते हैं। तो पहले मांगने, उन्होंने कहा ये छोटा है अर्जुन, इसको मांग लेने दो। छोटे को पहले चॉइस देनी चाहिए मांगने की। तो उसको लग रहा कि कहीं ये सेना ना मांग ले, क्योंकि उसकी दृष्टि तो अक्षौहिणी सेना के ऊपर थी। उसको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं था। कृष्ण से ना कोई प्रेम था, ना उसके प्रति कोई श्रद्धा थी, ना कोई विश्वास था ये इतने बड़े योगीश्वर हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो भी याचक बन के आए हैं, और जो महान व्यक्ति होते हैं उनका ये होता है कि वो किसी को भी वापस नहीं लौटाते हैं। पहली बात तो मांगने वाला जो है वो छोटा तो होता ही है, देने वाला बड़ा होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसे भी कहते हैं ना, मांगने से मरना भला। तो जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो मांगते नहीं हैं, अधिकारी बनते हैं वो उसके। फिर भी कोई मांगने आ गया तो कबीर जी का है ना एक दोहा है, कबीरा ते नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए, तिनते पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाए। जिनके मुख से ना निकलता वो उनसे भी पहले मर गए। तो जब किसी ने अपना स्वाभिमान गिरा के हमारे से कुछ मांग ही लिया है तो फिर हमें यथाशक्ति उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसी ही हमारी वैदिक परंपरा है, ऐसे ही हमारा वैदिक धर्म है। उसी को आपने यहाँ पर अतिथि देवो भव कहा है। अतिथि मतलब बिना तिथि के कोई भी आ जाए हमारे से सहायता लेने। वहाँ अतिथि का मतलब केवल अपने रिश्तेदार, गेस्ट, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमारे से कुछ मांगने आ जाए, और वो केवल खाने के लिए आते हैं ऐसा भी नहीं है। अब मान लो कोई दान लेने आ गया, लोग जाते हैं ना चंदा मांगने, तो यदि कोई आ गया बिना अपॉइंटमेंट के, तो हमारे पास जो भी है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, तो फिर हमारे पास जो है हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ये गृहस्थ धर्म है। तो वो भी, कृष्ण भी योगेश्वर थे। तो जब उनके पास दुर्योधन आ ही गया तो वो ये तो नहीं कह सकते कि मैं आपको कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, ठीक है भाई ले जाओ। तो उसने उसकी चॉइस की अक्षौहिणी सेना की। तो कृष्ण ये अच्छी तरह से जानते थे कि ये कितनी भी सेना ले लें तो भी ये जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने दे दिया। और दूसरा आपका प्रश्न था कि भीष्म पितामह को जब वैसी सिचुएशन सामने आई तो उस समय उनको स्वधर्म का पालन करना चाहिए था या आत्मधर्म का पालन करना चाहिए था? जो आत्मा कह रही है वो करना चाहिए था। तो अब उनकी स्थिति, अब सब लोग अपने अपने उससे निर्णय करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपना निर्णय करने की तो स्वतंत्रता है। तो जरूरी नहीं है कि जो हम निर्णय करते हैं वो ठीक ही हो। अब उनके निर्णय के ऊपर भी कुछ लोग आपको संसार में ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई उन्होंने जो निर्णय लिया वो ठीक ही था, क्योंकि उनकी जो प्रतिज्ञा थी कि मैं इस कुर्सी के लिए, इस राज सिंहासन के लिए जब तक मेरे प्राणों का अंत होगा तब तक मैं इसको बचाने का हर संभव प्रयास करूंगा, हर युद्ध लड़ूंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए व्यक्ति को अपना सर्वस्व आहूत करके भी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहिए, ये एक मान्यता है। इसी मान्यता को पूरा करने के लिए तो राम वन में गए और दशरथ ने अपने पुत्र को वन में भेजा। दशरथ की इच्छा थोड़ी ही थी राम को भेजने की, लेकिन क्योंकि वो प्रतिज्ञा में बंध चुके थे, तो ये है कि भाई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना, कितना भी कष्ट उठा के अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना। ऐसा प्रसंग भीष्म पितामह के जीवन में भी आया, युद्ध वाला भी आया, उससे पहले शादी वाला भी आया। लेकिन क्योंकि वो प्रतिज्ञा कर चुके थे, नहीं तो एक पीढ़ी में एक स्थिति ऐसी आ गई ना कि अब आगे राज्य चलाए कौन, कोई बचा ही नहीं बैठने वाला।
तो फिर उनको जो व्यास ऋषि जो गीता के लेखक हैं वो तो वन में चले गए थे शुरू से ही तपस्या करने के लिए, वो तो सन्यासी ब्रह्मचारी थे। तो उस समय उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए फिर उनको बुलाया गया। उस समय की ऐसी परंपरा थी, आज नहीं है वो लोक में वो परंपरा, उस समय की ऐसी परंपरा थी कि केवल वंश को आगे बढ़ाने के लिए मात्र उनको बुलाया गया। और फिर उनसे जो 3 पुत्र उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो एक ये है कि प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए व्यक्ति को उसको अच्छा ना लगे वो कार्य भी करना चाहिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि कुछ भी हो जो अपनी आत्मा कहती है उसको वो ही करना चाहिए। तो अब उस समय उनकी आत्मा क्या कह रही थी वो तो भीष्म पितामह ही जाने, क्योंकि जो उन्होंने किया उससे तो ये लग रहा है कि संभवतः उनकी आत्मा ये कह रही थी कि मुझे यहाँ पर अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। अगर मैंने पांडवों का साथ दिया इस समय तो मेरी अपकीर्ति होगी कि देखो मोह के कारण, हमें तो बचपन से ही पता था कि ये पक्षपाती हैं, तो मेरी अकीर्ति ना हो। दूसरा, मेरी प्रतिज्ञा का भी नाश ना हो। लोग कहेंगे कि जब आपकी सिंहासन के प्रति प्रतिज्ञा थी तो अब मौका आने पे पता लग गया ना कि आपकी निष्ठा सिंहासन के प्रति थी या अपने पोतों के प्रति थी। वो भी तो पौत्र थे ना उनके, तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा बहुत सोच के ही लिया होगा। और लगता है कि कृष्ण की तरह संभवतः उनके हृदय में भी ये रहा हो कि भले ही मैं युद्ध कर रहा हूँ लेकिन मेरा विजय का आशीर्वाद तो इन्हीं के लिए है, इसलिए विजय तो निश्चित रूप से इन्हीं की होनी है। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति होती है कि हमें ये पता लग जाता है कि ये जो चल रहा है, जहाँ पर मैं निर्दोष होता हूँ, मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है, और दूसरी तरफ से ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो कई बार हमें विश्वास होता है कि इसमें मेरी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि मेरे अंदर कोई दोष नहीं है ना। तो कई बार हम दूसरे व्यक्ति को वो मतलब कुछ बदी भी करे तो करने देते हैं। ऐसा होता है ना, भाई ठीक है, उनकी जैसी एक नज़रिया है अपना, उनको ऐसा लगता है तो अपना नज़रिया अपना लें। जैसे संगठन में भी हम बताते हैं कि वहाँ 5 भाई बहन मिलके काम करते हैं तो सबका अपना अपना अलग होता है। तो फिर उनमें से कोई एक ऐसा होता है जो हमेशा दूसरे की त्रुटि ही ढूंढता रहता है, फिर राज्य प्रभारी को बताएगा, फिर वो केंद्रीय प्रभारी को बताएगा, वो सारी शक्ति झोंक देता है उसको हटाने के लिए। और दूसरा है वो अपने मजबूती से वहाँ मैं अपने बिल लगा हुआ हूँ, जिनको जहाँ शिकायत करनी है करते रहें। तो क्योंकि उसको विश्वास होता है इस बात का, भाई जब मैंने कोई त्रुटि की ही नहीं है, जब मैं ठीक हूँ तो मेरी आत्मा की शक्ति तो घटने से रही। दूसरा अपनी शक्ति घटा रहा है, वो उनका नज़रिया हो सकता है। तो हमें तो अपनी तरफ से उनके लिए भी प्रार्थना करनी है कि वो भी इस मार्ग से हटें और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें। वो आज ये भी बात बताई थी ना, अपनी सामर्थ्य का, नहीं आज नहीं बताई, ये कल बताई थी, वहाँ आचार्य कुलम में बताई थी कि अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है अपने को।